दोस्तों सोच के ही आपको डर लगता होगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया तो हमारी स्टॉक मार्केट का क्या होगा। बिफोर आई टेल यू कि वॉर में हमारी मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं और हिस्टोरिकल डेटा मैं आपको दिखाऊं कि पिछले जितने भी इंडिया पाकिस्तान के वॉर हुए हैं हमारी मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया, उससे पहले आप यहां पर देखिए। ये फ्राइडे को जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल है वहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा था, वी विल बी बैक सून। मतलब उन्होंने अपना स्टॉक एक्सचेंज ही बंद कर दिया। आप सोचिए, आप एनएसई पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने निफ्टी की कुछ ऑप्शंस ले रखे हैं, आपने ट्रेडिंग कर रखी है और एकदम से आप देखते हो मार्केट बंद हो गई। एक्सचेंज ने वेबसाइट को ही डाउन कर दिया, कोई डेटा नहीं आ रहा, ट्रेडिंग पॉज हो गई। तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे कैसा लगेगा, नुकसान हो जाएगा ना, कोई हम शेयर खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हुआ होगा? डेफिनेटली नुकसान हुआ होगा। ये हुआ क्यों, कब, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे ही मोदी जी ने बोला कि भैया हम तो बदला लेंगे और पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली जैसे ही बोला मोदी साहब ने, इन्होंने अपनी वेबसाइट को ही डाउन कर लिया। इंटरनेट पर बोल रहे हैं लोग, गुड वे टू स्टॉप स्टॉक सेल। मतलब अच्छा तरीका है कि बड़ी गिरावट ना आए तो आप अपना पोर्टल ही डाउन कर लें। आज देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। आज हमारा निफ्टी लगभग 1.2% ऊपर था, बट जो कराची का स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आज आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर तो आज ये 1.2% नीचे था। वेल, ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ऑल्दो आप जब देखते हो कि भैया पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ये देखो क्या पहले ताबड़तोड़ तेजी दिखाई दी कि आप गिरना शुरू हो गया। ये जो आपको इनकी मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है इसलिए दिख रही है क्योंकि इनकी कंट्री में इन्फ्लेशन ही 11% का है। अगर महंगाई बहुत ज्यादा होगी तो जो स्टॉक्स के दाम है वो बढ़ जाते हैं। बट पॉइंट यहां पर यह है कि अभी तो वॉर शुरू भी नहीं हुआ है, यहां पर पहले ही इनकी मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया और निफ्टी आप पिछले 1 महीने से देख रहे हो लगभग 3.4% ऊपर है। बट क्या अगर वॉर होता है तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बुलेट प्रूफ रहेगी या फिर हमारी मार्केट भी गिर सकती है? वेल, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट तो 2% तभी गिर गया था जब इंडिया ने सस्पेंड किया था इंडस वाटर ट्रीटी को। भाई पहलगांव पर टेरर अटैक हुआ, स्टार्टिंग में लोग बोल रहे थे कि भाई हम टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया, हम पाकिस्तान को ब्लेम क्यों कर रहे हैं। बट फिर लोगों ने दुनिया भर में क्या क्या देखा, जैसे कि यूके की एम्बेसी के बाहर आपने देखा जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं वो पोस्टर लेकर खड़े हैं। क्या लिखा है? चाय कैसी लगी, और इशारा कैसे कर रहे हैं कि काट देंगे। तो एम्बेसी की तरफ से आपको ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दिखा कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है। और क्या प्रूफ चाहिए आपको पाकिस्तान की हरकतों के? अब पाकिस्तान के लोगों के अंदर क्या नफरत है, नहीं है, क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात नहीं कर रहे क्योंकि आज का टॉपिक स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। बट ये आप जानते हो कि पाकिस्तान की करतूतें कैसी हैं। अब देखो, जवाब तो हमें देना पड़ेगा और मान लेते हैं कि भाई जवाब हुआ और वॉर हुआ, तो वॉर में हमारी मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं, थोड़ा सा हम हिस्ट्री को समझेंगे। बट यस, आपको 5 से 10% का स्टॉक मार्केट में करेक्शन दिख सकता है अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं और ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का डेटा नहीं, ये मेजरली जितने भी वॉर्स या कन्फ्लिक्ट्स हुई हैं उनका डेटा है। अब यहां पर देखिए, ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, ये कॉन्फ्लिक्ट का नाम है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, और उसमें कितना % का करेक्शन आया है फॉर कंट्री 1। सो हम अभी बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की। जब इंडिया पाकिस्तान का कारगिल वॉर हुआ था, ये हम बात कर रहे हैं 1999 की। सो 3 मई 1999 से शुरू हुआ, 26 जुलाई तक चला। उस दौरान ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट डाउन थी वो थी 0.8%। तो आप बोलोगे कि कोई मेजर करेक्शन नहीं है, बट जब हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब 2001 से लेकर 2002 तक का ये डेटा है, क्योंकि तब तक चीजें सॉल्व नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट 14% हमारी मार्केट गिरी थी और ये सबसे बड़ा इंपैक्ट था। उस अटैक के दौरान मार्केट गिरी, उसने रिकवरी दिखाई, बट ओवरऑल जो 1 साल का ड्यूरेशन आप कह सकते हो था, उसमें 14% का हमें गिरावट देखने को मिला था मार्केट के अंदर। अब जब उरी अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे अगर आपको याद हो तो जो लोग लाइव मार्केट में बैठे थे उन्होंने एकदम से एक मेजर डाउनफॉल देखा था। तो वहां पर मार्केट ने लगभग
18 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में 2.5% का करेक्शन दिखाया। फिर जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें 1.8% का हमारे मार्केट के अंदर करेक्शन दिखा था। और फिर ये बाकी के जो मेजर कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनका हिस्ट्री है। अब यहाँ पर आपको रशिया यूक्रेन में सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि 33% का करेक्शन है फॉर रशियन स्टॉक मार्केट। देखो, डिपेंड ये करता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुआ वो कितना इंटेंस हुआ। जैसे रशिया तो यूक्रेन के अंदर ही घुस गया, उसने पूरे वर्ल्ड से पंगा ले लिया। बट यस, अगर इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर होता है तो हमें पता है चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, जो कि वो कर भी रहा है। आपको पता है उसने मिसाइल्स रातों रात भेजी हैं पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया को सपोर्ट करेगा यूएस। सो यूएस इंडिया को सपोर्ट करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि रशिया किसे सपोर्ट करेगा। डेफिनेटली इंडिया के गुड रिलेशंस है रशिया के साथ, तो रशिया इंडिया के अगेंस्ट तो खड़ा नहीं हो सकता। बट यहां पर भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, डिपेंडिंग इंटेंसिटी ऑफ द वॉर कितना है। बट एक चीज क्लियर है, हम छोड़ेंगे तो नहीं, है ना। घुस के मारेंगे, पिछली बार भी मारा था, अभी भी मारेंगे। आगे देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट्स पर जाओगे एक्सपर्ट्स की, तो आपको दिखेगा कि भाई इक्विटी मार्केट के अंदर टिपिकली 7% का करेक्शन देखा जाता है जब भी कन्फ्लिक्ट होती है, और इसका मीडियन करेक्शन भी लगभग 3% का रहता है। तो अगर वॉर होती है तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको 3% का मीडियन करेक्शन मार्केट्स के अंदर दिख सकता है। अब लोग बोलेंगे उससे ज्यादा तो हमने अभी रिसेंटली देख लिया। अक्टूबर से लेके अभी तक मार्च के अंदर ही हम देख चुके थे मार्केट 17% गिर गई, तो 17% का करेक्शन देख चुके हैं, तो भैया 3% से फर्क नहीं पड़ता। बट यस, उस टाइम पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वॉर लाइक सिचुएशंस में आपको एकदम से नीचे जाती हुई मार्केट दिखती है, फिर रिकवरी भी स्ट्रांग दिखती है। और यहां पर कौन कौन से सेक्टर्स को इंपैक्ट पड़ता है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा डिफेंस सेक्टर को। अगर वॉर होता है तो डिफेंस सेक्टर को में आपको तेजी दिख सकती है। सो डिपेंड ये करता है इस टाइम पर कि आप बेटिंग ना करें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वॉर जितने भी हमने देखे हैं, चाहे कारगिल वॉर हो, इंडिया की पार्लियामेंट पर अटैक हो, मुंबई के अंदर जब 26/11 का अटैक हुआ था, तो उस टाइम पर कमाल की बात है कि मार्केट पर इफेक्ट नहीं पड़ा था। सेंसेक्स ने 400 पॉइंट गेन करे थे 2008 के अटैक के अंदर, और निफ्टी ने 100 पॉइंट्स। तो जरूरी नहीं कि मार्केट गिरती ही है कि हम एंटिसिपेट करें कि गिर ही जाएगी। आज भी जैसे मार्केट ऊपर है, तो अभी तक तो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट को इतना एंटिसिपेट ही नहीं है कि वॉर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। बट यस, अगर वॉर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो हमें प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। अब आपको क्या लगता है, क्या इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा, और होगा तो किस इंटेंसिटी का हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट को डिटेल में सीखना है, एक मेरा सिस्टम है ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम, उसके ऊपर हम वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं और वेबिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको वेबिनार ज्वाइन करना है, अगर आपको मुझसे ट्रिपल कंपाउंडिंग सीखना है कि इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करके हम ट्रिपल कंपाउंडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादातर इन्वेस्टर्स को आउट परफॉर्म कर सकते हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसी वीडियो के गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आप स्टॉक मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हैं, तभी इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। फाइनली, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्री में आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप किसी और को रिकमेंड करोगे तो यू कैन अर्न सम मनी। यू कैन लाइक this video, you can share this video, subscribe this channel, click on the bell icon, you go self-made, and Jai Hind.